अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक हो। आज एक शानदार अक्सर आप लोगों की पेश नज़र कर रहा हूँ, आप लोग की हाज़िर खिदमत है। और ऐसी अक्सर जिसका कोई मोल नहीं है, अपनी वैल्यू आप रखती है। जब आप सुनेंगे, जब आप इस पे तहकीक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो अक्सर मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये कितनी अहमियत की हामल है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ती है, शॉर्टकट को मैं फॉलो नहीं करता, ना मैं किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्टकट को लेकर चलें। तो खैर, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आज की अक्सर की जानब। अक्सर है नाम जो इसको मैंने दिया, जो रंगे काया सो रंगे माया, यानी खुराकी भी है, पोशाकी भी है। जिधर चाहे इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। और ये मेहनत तलब ज़रूर होती है, लेकिन ये ऐसी अक्सर होती हैं कि ये ख़ता नहीं जाती। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें झूठ है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये बनाया और काम नहीं हुआ। ये बात तो आप एक साइड पर रख दें कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 100% मुमकिन है, पॉसिबल है। अगर आप करेंगे तो आप कामयाब हैं। अक्सर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बार वक्त पहुंचती रहे। हाँ जी, आप लोगों ने जी 2 तोला की डली लेनी है शिंगरफ रोमी की। ठीक है, नाम मेरी अक्सर का है, जो रंगे काया सो रंगे माया। उस 2 तोला की शिंगरफ की डली को आपने सबसे पहले साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का तरीका बार बहुत हैं। आप इसको डोल जंतर के ज़रिए साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोग डोल जंतर का तरीका जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। शिंगरफ को जी साफ़ हमने कर लिया। अब हमें जो इस अक्सर में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? वो है जी शीर मदार। शीर दूध को कहते हैं, मदार अक को कहते हैं, कैलोट्रॉप्स को कहते हैं। ठीक है, यानी अक का दूध, मदार का दूध हमें चाहिए और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। इसमें अब एक चीज़ तो हमारे पास ये होगी शीर मदार। दूसरी चीज़ हमारे पास शिंगरफ रोमी, जो शिंगरफ होती है उसकी हमें 2 तोला की सालम डली होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वो जल्दी टूटने वाली ना हो। ठीक है, बराबर होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमें जी चाहिए तोतिया, कुश्ता है तोतिया। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ें जी हमें रिक्वायर्ड हैं। इसमें कुश्ता तोतिया आप लोग बनाना जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस तरीके से कुश्ता तोतिया जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे ये बात एक आप लोग को बता दूँ, ये टेंशन नहीं लेनी, कुश्ता तूतिया तैयार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वरना थोड़ा सा खाम तूतिया भी यहाँ पे काम दे सकता है और काम चल जाएगा। तो ये परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि कुश्ता तूतिया नहीं बनता तो फिर हमारी खीर तो बनेगी नहीं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बग़ैर कुश्ता तूतिया के भी बन जाएगी। ठीक है, ये हमें कह लें कि इन्हांस करता है हमारे रिएक्शन को, हमारी स्पीड को, हमें जल्दी हम अपने मकसद तक पहुंचा देता है। इसका मकसद सिर्फ यहाँ पे यही है। ओके होगी जी बात। 3 चीज़ें आप लोगों ने जी शीर मदार इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि शीर मदार तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आधा किलो इन हाथों से मैंने खुद अपने तालिब इल्मी के दौर में, जब हम ये काम करते तो तालिब इल्मी के दौर में आधा किलो दूध मैंने खुद निकाला है और इसकी मैं कसम देने को तैयार हूँ अपने हाथों से। जब मैं स्टूडेंट था, यानी संडे का दिन होता, छुट्टी होती, तो हम ये काम मैं ये खुद करता रहा। तो फिर वैसे हमने इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया हुआ था, एक बंदा रखा जो डेली 1 पाव लेकर आता था। तो अगर आपके जहन में ये बात हो कि दूध नहीं निकलता तो ये बिल्कुल गलत है। आप 1 पाव दूध ईजीली 4-5 घंटों में निकाल सकता है एक बंदा, अनाड़ी बंदा जिसको तजुर्बा भी नहीं है। ठीक है, ये आपने जी बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठा कर लेना है। इतना दूध इकट्ठा करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने उस दूध में तूतिया जो है वो मिला देना है पहले। ठीक है,
और उसके बाद उसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। खाम भी ले ले, कुश्ता भी ले ले, ये मैंने आपको राय दी कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका काम हो जाए। आपने जी इस दूध का अरक निकालना है, शीर मदार का अरक निकाल के उसकी बोतलें आप लोगों ने भर लेनी है, भर लीजिए। इसके बाद अब क्या प्रोसेस है अगला, ये आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आपने जी एक कढ़ाई लेनी, कढ़ाई में आपने रेत डाल देनी है, रेत से उस कढ़ाई को भर देना है। मैं वो अक्सरें बताता हूँ जो तजुर्बा की बुनियाद पे हैं और जिन पे झूठ नहीं है, ठीक है। भर दी, बीच में आपने रख दी प्याली, प्याली में प्यारे व्यूअर्स आप लोगों ने शिंगरफ रख दी, जो डली आप लोगों ने 2 तोला की ली वो, ठीक होगा। अब आपने उसको उस शिंगरफ की डली के ऊपर जो अरक है आपके पास शीर मदाल का, उसको टपकाना है। क्या कर रहा है, उसको टपकाना है। अब इसके 2 तरीके हैं। पहले 40 दिन तो आप उसमें पका लें, ठीक है। एक प्याली में उस अरक को डाल दें और वो आपका 6 से 7 घंटे में खुश्क होगा। वो अरक शीर मदार का जो प्याली, मतलब आपने प्याली में भर दिया है उस अरक को, ठीक है। शिंगरफ की डली उसमें पक रही है, 40 दिन आप ऐसा कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अरक है उसमें मज़ीद आप कुश्ता तूतिया या खाम तूतिया आप मिला दें। अब ये बात है, कुश्ता मिलाओगे तो वो थोड़ी अमाउंट में मिलेगा, खाम है तो फिर वो ज़्यादा मिला दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना भी मिलाएं तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, बस इसका यहाँ पे सिर्फ यही काम है। अब आपने किसी ड्रॉपर की मदद से अब डेली की बुनियाद पे आप लोगों ने क्या करना है, नीचे कढ़ाई में आग जलानी है, रेत भरी हुई है, बीच में प्याली है। डेली 6 से 7 घंटे का ये प्रोसेस है प्यारे व्यूअर्स, आपने नीचे आग देने का, ठीक है। और उस अरक को आपने चुसाना है, वो अरक आपने शिंगरफ के ऊपर टपकाना है। तो 6-7 घंटे आपने डेली, यानी 10-11 बजे शुरू करें, 4-5 बजे आप लोग जो है वो ख़त्म कर दें। 5-6 घंटे 7 घंटे जहाँ तक आप लोग इस अमल को करेंगे, 12 घंटे वाली ये बात नहीं है, ठीक है। अब ये आपने दूध और लेते रहना है, उसका अरक निकालते रहना है। और ये आपको बता दूँ, डेली की बुनियाद पे जो आपका अरक यूज़ होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आग तेज़ है तो आध पाव से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। अगर यानी आपका आध पाव से भी कम, 1 स्टाक तक यूज़ होगा, ठीक होगा। तो ये आपने प्यारे व्यूअर्स ये काम 110-15 टाइम करना है, यानी 110-15 दिन आपने इस तरीके से ये काम करना है। शिंगरफ के ऊपर अरक मदार जो है, शीर मदार से निकाला हुआ अरक, वो टपकाना है। और 1 स्टाक 1.5 स्टाक आपने डेली यूज़ करना है उस अरक को। मैक्सिमम मैंने कहा अनाड़ी बंदा जो आग तेज़ है और जल्दी जल्दी कर रहा है, रेत थोड़ी है, तो वो आध पाव यूज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 स्टाक तक मैक्सिमम, ठीक होगा। ये आपने 110-15 टाइम करना है। आपकी ये जो अब अक्सीर है, अब आप इस शिंगरफ को उठाना है, रात को शबनम पे रखना, दूसरे दिन कोई माचिस की तीली या कोई भी चीज़ इसमें डालना, वो पार हो जाएगी, इस तरीके से ये मोम हो जाएगी। अब इसकी 2 रत्ती आप 1 तोला नकरा पे या मिस पे हालते चरख में तरह करना, तो नायाब शम्स बनेगा। अब जब आप 110-15 दिन ये काम करते हो इस शिंगरफ के ऊपर, अब आपकी यहाँ पे बड़ी मेहनत हो चुकी है, ठीक है। और ये वो अक्सीर है जो मैंने आपको राज दे दिया है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इतना काम कर लें, हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब, ये हो ही नहीं सकता, आप कामयाब होंगे, ठीक होगा। आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये प्यारे व्यूअर्स वो अक्सीरें हैं जो शॉर्टकट नहीं हैं, ठीक है, मेहनत तलब है। हमारे जो पुराने साधु सन्यासी फ़कीर थे, जब वो जंगलों में एक जगह पे बैठते थे, वहाँ पे 6-6 7-7 महीने स्टे करते थे, वो एक अक्सीर तैयार कर लेते थे। आज का जो नौजवान है वो चाहता है सुबह काम करो शाम को मुकम्मल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको बनाएं, ये एक तरीका है जो मैंने आप लोग के हाज़िर खिदमत किया है, जो पेश किया है, और ये वो आज़मूदा है, ये नाकाम नहीं है। आप नाकाम नहीं होंगे, ये मुझसे आप लिखवा सकते हैं, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। आप कामयाब हैं। अब मेहनत आपके सामने है, 3-4 महीने की आपकी मेहनत है, ठीक है। पहले आप दूध थोड़ा सा इकट्ठा कर लें, 4-5 किलो उसका अरक निकाल लें। उसके बाद ताज़ा दूध आता रहेगा और उसमें से आप अरक जो है इसमें मामूल निकालते रहेंगे। और अरक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 स्टाक यूज़ होना है, और आप 4 महीने ये काम करें
आपका शिंगरफ क्या मुन्नार भी हो जाएगा और मोमिया भी हो जाएगा। अगर अक्सीर पे तहकीक करना और ये साबित हो जाए कि वाकई ये अक्सीर ठीक है, तो फिर कमेंट अच्छा मुझे लाजमी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। बग़ैर तहकीक के आप लोग बेशक इसको स्टार्ट ना करें। तहकीक ज़रूर करना किसी अक्सीर के पास जाके, अपने दोस्तों से मशवरा करके कि यार इस बंदे ने इस तरीके से बताया कि ये वाकई हो सकता है। अगर वो आपको सलाह देते हैं तो फिर आप ये काम ज़रूर शुरू कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अक्सीर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।